दोस्तों, अगर आप हिंदू धर्म को मानने वाले हैं तो आपने महाभारत, रामायण, गीता, शिव पुराण, सुंदरकांड जैसे धर्म ग्रंथों का नाम तो जरूर सुना होगा। ये हमारे हिंदू धर्म से जुड़े ऐसे धार्मिक शास्त्र व ग्रंथ हैं जिनका लोगों के बीच खास महत्व है। इस ग्रंथ में संपूर्ण द्वापर युग वर्णित है। इनमें संबंधित कई कथाएं भी प्रचलित हैं, लेकिन आज हम आपको कोई कथा नहीं बल्कि इन ग्रंथों में वर्णित श्रापों के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, ऐसे श्राप जो मिले तो महाभारत के समय थे, परंतु आज कलयुग में भी इन श्रापों को जनमानस भुगत रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। युधिष्ठिर का स्त्री जाति को श्राप। दोस्तों, महाभारत में युधिष्ठिर के द्वारा स्त्री जाति को दिया हुआ श्राप सबसे ज्यादा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान छल से अर्जुन ने महारथी कर्ण का वध कर दिया, तब पांडवों की माता कुंती कर्ण के शव के पास बैठकर रोने लगी। यह देख पांडवों को आश्चर्य हुआ, जिसके बाद युधिष्ठिर ने माता कुंती से उनके रोने का कारण पूछा। तब माता कुंती ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण उनके सबसे बड़े भाई हैं। यह सुनकर पांचों पांडव काफी दुखी हुए, जिसके बाद युधिष्ठिर ने माता कुंती को इतनी बड़ी बात छिपाने के लिए श्राप देते हुए कहा कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने अंदर किसी भी बात को छिपा नहीं पाएगी। और यह बात तो आप सभी जानते हैं, स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं पचती। ऋषि किदंब का राजा पांडु को श्राप। महाभारत के अनुसार एक बार राजा पांडु शिकार खेलने वन गए थे। वन में हिरण का एक जोड़ा रति क्रिया में मग्न था। हिरण को देखकर राजा ने उन पर बाण चला दिए, लेकिन वास्तव में वो हिरण व हिरणी ऋषि किदंब और उनकी पत्नी थी। बाण लगते ही वे अपने असल रूप में आ जाते हैं और मरते मरते ऋषि किदंब राजा पांडु को श्राप देते हैं कि जब आप किसी स्त्री से मिलन करेंगे उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसी श्राप के चलते जब राजा पांडु अपनी पत्नी मौद्री के साथ मिलन कर रहे थे तो उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। तपस्वनी का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था, तभी उसे एक स्त्री दिखाई देती है जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने की तपस्या कर रही होती है। रावण उस स्त्री को देखते ही उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। रावण ने उसके बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा। अपना इस तरह का अपमान होते हुए देखकर उस तपस्वनी ने उसी क्षण अपने शरीर को त्याग दिया और रावण को श्राप दिया कि एक ऐसी स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं, रावण की मृत्यु सीता जी की वजह से हुई। श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। हस्तिनापुर पर 36 साल राज करने के बाद जब पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गलोक की तरफ प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने अपना सारा राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के हाथों में सौंपा। राजा परीक्षित के शासन से प्रजा काफी खुश थी, लेकिन एक दिन राजा परीक्षित शिकार करने वन में गए। वहाँ उन्हें श्रमिक नामक एक ऋषि दिखाई दिए। राजा को उनसे बात करने का मन हुआ, लेकिन ऋषि मौन व्रत धारण किए तपस्या में लीन थे। राजा इस बात से अनजान ऋषि को आवाज लगाते हैं। तपस्या में लीन होने की वजह से ऋषि कुछ बोलते नहीं। यह देखकर राजा को गुस्सा आ जाता है और क्रोध में आकर उन्होंने ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। यह बात ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। ऋषि श्रृंगी द्वारा दिया गया श्राप राजा को लग गया और 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद ही कलयुग की शुरुआत हुई। अप्सरा उर्वशी का अर्जुन को श्राप। 13 साल वनवास के दौरान एक दिन अर्जुन दिव्यास्त्र की खोज में स्वर्गलोक पहुंचे। वहां अप्सरा उर्वशी उनके रूप और सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई। उर्वशी ने अर्जुन को शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन अर्जुन ने उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया कि वह उन्हें माता के रूप में देखते हैं। इस पर उर्वशी ने क्रोधित होकर अर्जुन को श्राप दिया कि वह आजीवन नपुंसक हो जाएंगे। उन्हें स्त्रियों के बीच नर्तक बनना पड़ेगा। यह सुन अर्जुन देव इंद्र के पास गए और उनसे सारी बातें बताई। इंद्र ने उर्वशी से श्राप वापस लेने के लिए कहा, जिसके बाद उर्वशी ने श्राप को 1 साल तक सीमित कर दिया। यह श्राप ही अर्जुन के अज्ञातवास के समय कौरवों के नजरों से बचने में काम आया। तुलसी का भगवान विष्णु को श्राप। शिव पुराण के अनुसार शंखचूड़ नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसकी पत्नी का नाम तुलसी था।
तुलसी पतिव्रता थी, जिसके कारण देवता भी शंखचूड़ का वध करने में असमर्थ थे। देवताओं के उद्धार के लिए शंखचूड़ का वध करना भी जरूरी था। इसलिए भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप लेकर तुलसी का सतत्व भंग कर दिया, जिससे तुलसी का सतत्व बल कम हो गया और फिर भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध कर दिया। जब यह बात तुलसी को पता चली तो उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप दिया। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु की पूजा आज शालिग्राम शिला के रूप में की जाती है। नारद का भगवान विष्णु को श्राप। एक बार देव ऋषि नारद मुनि एक कन्या पर मोहित हो गए। उस कन्या से विवाह करने की इच्छा से नारद मुनि उस कन्या के स्वयंवर में भगवान विष्णु का रूप धारण करके चले गए। भगवान विष्णु को यह बात पता चली तो उन्होंने स्वयंवर के दौरान नारद मुनि का मुख बानर के रूप में कर दिया और स्वयं स्वयंवर में उपस्थित हुए। भगवान विष्णु को देखकर उस कन्या ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। देव ऋषि नारद यह सब देखकर भगवान विष्णु पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह तुमने मुझे स्त्री के लिए व्याकुल किया, ठीक उसी तरह तुम्हें भी स्त्री वियोग को सहना पड़ेगा। नारद मुनि के इस श्राप को भगवान विष्णु ने अपने राम अवतार में पूरा किया। राम अवतार में अपनी पत्नी सीता के लिए वे व्याकुल नजर आए। मांडव्य ऋषि का यमराज को श्राप। महाभारत में मांडव्य ऋषि का वर्णन देखने को मिलता है। एक बार राजा से न्याय में चूक हो गई, जिसके बाद उन्होंने अपने सैनिक को ऋषि मांडव्य को सूली पर चढ़ाने को कह दिया। बहुत देर तक सूली पर लटकने के बाद भी ऋषि के प्राण नहीं गए तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ऋषि मांडव्य को सूली से उतरवाया तथा अपनी गलती की क्षमा भी मांगी। इसके बाद ऋषि मांडव्य सीधे यमराज से मिलने गए। उन्होंने यमराज से अपनी इस यातना का कारण पूछा, जिस पर यमराज ने ऋषि मांडव्य को बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तो आपने एक छोटे से कीड़े के पूंछ में सीख चुभाई थी। आपको अपनी उस गलती की सजा मिली है। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज से कहा कि किसी को भी 12 वर्ष की उम्र में इस बात का ज्ञान नहीं रहता कि क्या धर्म है और क्या अधर्म। तुमने इतने छोटे से अपराध के लिए मुझे इतना बड़ा दंड दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शूद्र योनि में दासी के पुत्र के रूप में जन्म लोगे। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। परशुराम का कर्ण को श्राप। महाभारत की कथा के अनुसार जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को सूत पुत्र होने की वजह से ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया, तब वे परशुराम के पास पहुंच गए। लेकिन परशुराम ने प्रण लिया था कि वे इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे। इसलिए कर्ण ने परशुराम को अपना परिचय एक ब्राह्मण के रूप में दिया। लेकिन एक बार जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, उस समय कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट लिया। गुरु की नींद में विघ्न न आए, यह सोचकर कर्ण दर्द सहते रहे, लेकिन उन्होंने परशुराम को नींद से नहीं उठाया। नींद से उठने पर जब परशुराम ने कर्ण के शरीर से खून बहते देखा तो वो समझ गए कि कर्ण ब्राह्मण पुत्र नहीं बल्कि एक क्षत्रिय है, क्योंकि केवल एक क्षत्रिय ही इतना दर्द सहन कर सकता है। जिसके बाद कर्ण के इस धोखे के लिए परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि तुम मेरी सिखाई हुई शस्त्र विद्या उस वक्त भूल जाओगे जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। गांधारी का श्री कृष्ण को श्राप। महाभारत के युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण गांधारी को संतावना देने पहुंचते हैं तो अपने पुत्रों के वियोग में गांधारी श्री कृष्ण को देखकर क्रोधित हो जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण को श्राप देती हैं कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी नाश हो जाएगा। आज से 36वें वर्ष में तुम अपने बंधु बांधवों और पुत्रों का नाश हो जाने पर अनाथ की तरह मारे जाओगे। गांधारी के श्राप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण के परिवार का अंत हुआ था। तो दोस्तों, ये है महाभारत, रामायण, गीता, शिव पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में वर्णित श्राप जो द्वापर युग में दिए गए थे, लेकिन आज भी लोगों के बीच ये चर्चित हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।